नमस्कार। आज हम प्रेगनेंसी के 8वें महीने की बात करेंगे। 8वां महीने का मतलब अपन 28 वीक से लेके 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे। और आज आपको मैं आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस भी बताने वाला हूं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड ये चीज सुनने के बाद आपको ये 100% बिलीव हो जाएगा कि मैं आपकी साइकोलॉजी समझ रहा हूं कि 8वें महीने में लेडी क्या सोच रही होती है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अभी टू डू लिस्ट क्या रखना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए, है ना। हॉस्पिटल कैसे सिलेक्ट करना है, आपके साथ कौन रहेगा, इमरजेंसी में किसको फोन करना है, गाड़ी का अरेंजमेंट कैसे करना है, ब्लड बैंक का क्या करना है, नियोनेटोलॉजी एनआईसीयू का क्या करना है। मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो के अंत तक मैं सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम ज्यादा खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे। बेसिक मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब कौन सा अल्ट्रासाउंड करना है, क्या टेस्ट करना है, आपको क्या तैयारी करना है, आपके बैग में आपने क्या रखना है। ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपकी साइकोलॉजी, अभी आपको क्या चीजें परेशान कर रही हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट। 13 ईयर से मैं सिर्फ गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जरूर फॉलो कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारी चीजें बहुत सिंपल भाषा में हिंदी में आपको मैं समझाता हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं। एंड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक ही वीडियो में मिलते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके और आपके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी बात करते हैं। आपके दिमाग में नेस्टिंग बोलते हैं इसको, नेस्टिंग। आपको अपने आप पे डाउट आ रहा है कि क्या मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूं, बच्चा आने वाला है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप अपने पूरे घर की सफाई कर रहे हो, सब चीजों को समेटने में लगे हो, है ना। एंड बच्चे के आने के लिए प्रॉपर जगह की तैयारी कर रहे हो। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जब बच्चा आ जाएगा तो मैं उसको कहां रखूंगी। पहली बात। आपके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है, वो टू डू लिस्ट बनाने में लगा हुआ, रोजाना पेपर पे लिखता है ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। साथ में वो फाइनेंशियल प्लानिंग करने में लगा हुआ है। एंड अभी वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल फील कर रहा है कि यस अभी मुझे प्रोवाइडर बनना है, प्रदाता बनना है। ठीक है, ये आपके हस्बैंड के दिमाग में चल रहा है। सेकंड बात करें तो अभी आपके दिमाग में पेन, दर्द के लिए आप टेंशन ले रहे हो। रात को लंबे लंबे, रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, है ना, कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है, सिजेरियन कैसे होता है ना, उसमें कितना दर्द होता है। आप इन चीजों को लेके अभी टेंशन में हो। एंड आपको अभी बैक पेन, पीठ में दर्द, ये सब चीजें ज्यादा हो रही है। तो ये आपके दिमाग में एक अनजान दर्द एंड आपको खुद पे डाउट आ रहा है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सेकंड बात आप ये कर रहे हो। थर्ड, अभी आपने हॉस्पिटल के लिए, जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होगा तो आपने हॉस्पिटल बैग बनाना रेडी कर दिया है, उसमें कुछ कुछ सामान रखना शुरू कर दिया है। आप इमरजेंसी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। ये चीजें अभी से आपने स्टार्ट कर ली। अभी आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि डायपर कम तो नहीं पड़ जाएंगे, मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, बच्चों को कौन से कपड़े पहनाने हैं। तो इन सब चीजों को आप हॉस्पिटल बैग बोलते हैं। तो आपके दिमाग में अभी हॉस्पिटल बैग का जुनून चढ़ा हुआ है। आप ये चीजें रेडी कर रहे हो। मैंने इस पे पूरा डिटेल से वीडियो बनाया कि आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना चाहिए। आप वो वीडियो देख सकते हो। ये था थर्ड। फोर्थ, अभी आपको नींद का कमी हो गया है। अभी आपको नींद नहीं आ रही है क्योंकि बच्चा इतना जोर से मूवमेंट करता है। आप सो रहे होते हो, नींद खुल जाती है। रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे तक आप जाग रहे हो, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, उसकी वजह से आप परेशान हो गए हो। तो सेकंड, आप खुद है ना, मतलब अजीब सा आपको फील हो रहा है, आप आज अच्छे सो नहीं पा रहे हो, थका थका फील हो रहा है। ये चौथा था। पांचवा, अभी आप बर्थ प्लान को फाइनल करने में लगे हुए हो। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे कहाँ डिलीवरी करानी है, जो डिलीवरी का रूम होगा वो कैसा होगा, मुझे एपिड्यूरल मिलेगा या नहीं मिलेगा पेन रिलीफ के लिए, सिजेरियन करेगा तो मैं किससे करवाने वाली हूँ, है ना। ये सब चीजें आपको मन में सता रही हैं। ठीक है। एंड अभी आपके दिमाग में हॉस्पिटल फाइनल करने की स्टेज में हो आप। मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हॉस्पिटल कैसे फाइनल करना है, कहां पे आपको डिलीवरी करानी चाहिए। तो ये सब चीजें अभी आपके दिमाग में चल रही है, इसको बोलते हैं बर्थ प्लान। छठे अगर बात करें तो अभी आपको दिमाग में ऐसा आ रहा है, आप दोनों के हस्बैंड और वाइफ के, कि ये हमारा आखिरी पल है। आखिरी पल मतलब एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। जैसे ही बच्चा आ जाएगा तो हस्बैंड के लिए वाइफ प्रायोरिटी नहीं होगा और वाइफ के लिए हस्बैंड प्रायोरिटी नहीं होगा, दोनों के लिए ही
बच्चा प्रायोरिटी बन जाएगा। तो अभी आपको बाहर एकदम डिनर पे जाना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में टाइम बिताना चाहिए, आपको ऐसा फील आ रहा है अभी। सातवां, आपको ना दिमाग में आपको बच्चे की हलचल के लिए आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो। आपको 1 घंटे भी अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है बच्चे का तो आप टेंशन में आ रहे हो अभी कि मेरा बच्चा ठीक तो है ना, मेरा बच्चा ठीक तो है ना, वो नॉर्मली सो रहा है उठ रहा है, सो रहा है उठ रहा है। आप पूरे दिन अगर आपका बच्चा 1 भी घंटे मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको टेंशन आ रही है अभी। 8वीं की बात करें तो हस्बैंड को एंड वाइफ दोनों को थोड़ा सा पैसों के लिए टेंशन हो रहा है अभी, है ना, क्योंकि कहाँ पे डिलीवरी कराना है, कितने पैसे लगेंगे, बच्चे के लिए इम्यूनाइजेशन करना, इन चीजों के लिए पैसों के लिए थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। सेकंड, आपको कैरियर की भी टेंशन हो रही है। कैरियर जैसे मैटरनिटी लीव लेना, मैं कब से लूं, फादर को पैटर्निटी लीव का प्लान करना है, वाइफ को अपने कैरियर का वो हो रहा है कि मैं वापस काम पे कब जा पाऊंगी, जब मैं जाऊंगी तो क्या मेरा मन दोबारा काम में लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, ये सब चीजें दिमाग में चल रही हैं। नौवां, आपको अपने जो शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उससे आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, बैक एक हो रहा है, ये सब चीजें आपको अजीब अजीब सा फील आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके मन में ये नॉर्मल है, आपका ऐसे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है, तो ये सब चीजें नॉर्मल है। 10वां, कि आपका जो अभी मकसद है आपने डिसाइड कर लिया है कि यस मुझे मेरे बच्चे के लिए बेस्ट करना है, जो होगा देखा जाएगा लेकिन मेरा बच्चा ठीक रहना चाहिए, है ना। आपके दिमाग से बस एक ही दुआ निकलती है कि मेरा बच्चा ठीक आ जाए एंड हम आराम से डिलीवरी करके लेकर आ जाए। ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, आराम से सोचो, 100% ये चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। साथ में आपके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी मैं बताता हूँ। आपके हस्बैंड के दिमाग में चल रहा है वाइफ को लेबर पेन स्टार्ट होगा तो मैं वाइफ को हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊंगा, कौन सी गाड़ी बुलानी है, अगर मैं मेरी गाड़ी बुला के लेके जाऊंगा तो इसमें मेरी वाइफ को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बच्चे को मैं कहाँ बैठाऊंगा, मेरे पास पैसे तो है ना, अगर पैसे की अगर कमी है तो मैं किसको अगर पैसों का और जरूरत पड़ जाएगी तो मैं किसको फोन करूंगा, ब्लड का रिक्वायरमेंट पड़ जाएगा तो मैं किसको फोन करूंगा, अगर कोई हेल्प होएगी तो मैं किसके लिए बोलूंगा, एंड अगर उस टाइम मेरा फोन नहीं लगा तो इमरजेंसी में मेरी वाइफ को किसको फोन करना है, ऐसा चीजें हस्बैंड सोच रहा है। ओके, अभी लगे ही हाथ अपन मदर की बात कर ही रहे हैं तो अभी मदर के शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जो कि नॉर्मल है उनके बारे में अपन शॉर्ट में बात करेंगे। हालांकि ये सब चीजें मैं पूरा डिटेल में मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो अभी बैक पेन हो रहा है क्योंकि बच्चे का वजन आगे की साइड बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रबड़ का हॉट रबड़ वाटर बैग लगाना है। लेग्स क्रैम्प्स आ रहे हैं नर्व कंप्रेशन की वजह से, तो उसकी वजह से रात को पैरों में दर्द होता है, तो उसके लिए आप मसाज या मालिश से करवा सकते हो। पैरों में सूजन, पैर हो सकता है काफी सारी स्वेलिंग हो गया, तो रात को क्या करना है, पैरों के नीचे पिल्लो लगा के सोना है। अगर आपको स्वेलिंग ज्यादा है तो बीपी मेजर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बीपी बढ़ने का पहला साइन पैरों में स्वेलिंग आना होता है, ये हमेशा याद रखना है। अभी आपको ज्यादा कमजोरी एंड थकावट फील हो रहा है, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा ही थकावट हो रहा है तो आपको अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कर लेना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि थोड़ा बहुत थकावट एंड वीकनेस नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अभी आपका रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, आपका शरीर का वजन बढ़ गया है, एंड अभी आप जो खाना खा रहे हो उससे आपका भी रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है एंड बच्चे का रिक्वायरमेंट भी पूरा हो रहा है। तो एक खाने से दो दो लोग उनकी नीड पूरी हो रही है, हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है। सांस लेने में अभी आपको और ज्यादा तकलीफ पहले के कंपेयर में होने लगी है क्योंकि बच्चे का ग्रोथ और ज्यादा बढ़ बढ़ के जो डायफ्राम होता है उसको ऊपर की साइड धकेल रहा है। इसकी वजह से जो आपके लंग्स है, लंग्स का कैपेसिटी कम हो गया है, तो उसके अंदर कम एयर जा रही है, इसकी वजह से आपको सांस फूल रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत सांस फूलना नॉर्मल है, अगर ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो ये भी एक खून की कमी का साइन हो सकता है, इसको अवॉइड नहीं करना। कुछ केस में हार्ट डिजीज हुए तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ज्यादा परेशान अगर हो रही है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। अभी आपका एसिडिटी पहले के कंपेयर में और ज्यादा बढ़ गया होगा, आपके सीने में ज्यादा जलन हो रहा होगा क्योंकि अभी पेट के अंदर अधिकांश जगह आपके बच्चे ने ही ले लिया है, तो खाना आप जो खा रहे हो वो नीचे जा ही नहीं रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद जरूर घूमना है। आप घूमोगे तो वो खाना नीचे जाएगा, जलन कम होगी। पहली बात, जो बेड पे सोते हो उस बेड का हेड एंड एलिवेट करना है। एंड थर्ड, मैंने आपको बताया है कि आजकल कुछ ऐसे पिल्लो आते हैं जिनको GERD पिल्लो बोलते हैं, वो लगा के सोने से भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया है, मैक्सिमम लोगों को इससे काफी रिलीफ मिला है। ठीक है, अगला, आपको बार बार अभी यूरिन आ रहा है क्योंकि बच्चेदानी अंदर से
पेशाब की थैली को दबा रही है, जिस पेशाब की थैली में यूरिन की जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहले 400 ml यूरिन आने के बाद आपका यूरिन पास करने का डिजायर होता था, वो अभी 100 या 150 ml में होने लग गया। तो अभी आपको रात को बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। ये चीज नॉर्मल है, लेकिन जब आप यूरिन पास करने जाते हो, अगर उसमें जलन, बर्निंग मिक्चुरेशन या पेन हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का एक साइन है। ओके, कॉन्स्टिपेशन अभी आपको परेशान कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने सारी जगह पेट में ले लिया है, तो जो इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल मूवमेंट, पेरिस्टालसिस जिसको बोलते हैं, वो नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए था। तो इसके लिए आपने क्या करना है? खाना खाने के बाद घूमना है पहला, दूसरा पानी ज्यादा पीना है, तीसरा जब भी आप रात को खाना खाते हो तो सलाद जरूर खाइए, 2-3 खीरे जरूर खाइए, एंड हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, डाइटरी फाइबर लिए। इनसे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से हिमोरॉइड्स एंड पाइल्स हो जाते हैं। अगर आपको इस टाइम से पहले पाइल्स नहीं थे, तो अभी आपको ऑपरेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा, आपके पाइल्स एंड ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ लोगों को हाथों में स्वेलिंग की वजह से हाथों में यहाँ पे झंझनाट जैसा होने लग जाता है, इसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। एक मीडियन नर्व जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है, उसकी वजह से ऐसे हाथों में होता है। ये चीज भी नॉर्मल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों को जब भी पेट में दर्द आता है तो ऐसे लगता है लेबर पेन हो गया या नहीं हो गया, ये ट्रू वाला लेबर पेन है या फॉल्स वाला लेबर पेन है। इसके लिए मैंने पूरा अलग से डिटेल से वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, जो फॉल्स लेबर पेन मतलब रियल वाला लेबर पेन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, दर्द आएगा लेकिन वो कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन जब लेबर पेन आएगा तो वो एक बार ऐसे दर्द आएगा, 10-15 सेकंड रहेगा, फिर चला जाएगा, फिर दोबारा 10-15 मिनट के बाद आएगा, फिर ऐसे टाइट होगा 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए, फिर चला जाएगा। तो जो ट्रू लेबर पेन, रियल वाला लेबर पेन होगा, तो जो दर्द आ रहा था पहले 10 सेकंड के लिए था, ये धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, 10 सेकंड से 15 सेकंड हो जाएगा, 20 सेकंड हो जाएगा, 25 सेकंड हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो पहले पेन 20 मिनट के बाद आ रहा था, थोड़ी देर बाद वो 15 मिनट में आने लग जाएगा, हर 15 मिनट में, एंड थोड़ी देर बाद 10 मिनट में आने लग जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो ये लेबर पेन है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तीसरा, जो पेन का इंटेंसिटी था वो धीरे धीरे जोर से आने लग जाएगा। ऐसा अगर हो रहा है तो वो ट्रू वाला लेबर पेन हो सकता है। एंड ये मेन जो थी चीजें थी, इसमें अगर खतरे के संकेत की अगर मैं बात करूं, डेंजर साइन क्या क्या है, तो डेंजर साइन, पहला, अगर बीपी बढ़ेगा, बीपी अगर बढ़ेगा, इंडिया में बहुत सारे लोगों को बीपी का बीमारी है, तो जब भी बीपी बढ़ेगा, अगर आपके घर पे बीपी मशीन नहीं है तो मैं आपको साइन बता देता हूं। अगर वैसे साइन आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि बीपी बढ़ रहा है। पहला, बहुत ज्यादा सिर दर्द होगा। दूसरा, आंखों से दिखना धुंधला हो जाएगा। तीसरा, फेस पे एंड सारे बॉडी पार्ट पे स्वेलिंग आ जाएगी। फोर्थ, यहाँ पे एपिगेस्ट्रिक पेन होगा। ऐसी सब चीजें, घबराहट जैसी, ऐसा सब चीजें अगर हो रहा है तो ये बीपी का साइन है। वजन भी शरीर का एकदम से बढ़ने लग जाएगा, तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास से जाना चाहिए, पहली बात। सेकंड, अगर आपको वेजाइना से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तीसरा, वेजाइना से अगर पानी छूट गया है, ऐसी चीजें। पांचवा, अगर बात करें तो अगर बेबी का मूवमेंट बंद हो गया है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं, घर पे बैठे वेट ना करें। इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के बाद भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। आप ये वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या प्लानिंग कर लेना चाहिए अभी तक, है ना, कि आप 8वें महीने में पहुंच गए हो, अभी तक क्या क्या प्लानिंग, मैं आपको टू डू लिस्ट देने वाला हूं। तो आप वीडियो में बने रहिए। एज यूजुअल हम बच्चे की हमेशा हम बात करते हैं, तो अभी आपके बच्चे का साइज बड़ा तरबूज जैसा साइज का, जो बिग तरबूज होता है, उस साइज का अभी आपका बच्चा हो गया होगा। एंड जैसे जैसे आपका 8वां महीना पूरा होगा, 8वां महीना पूरा होगा, तो उसके बच्चे का वजन ऐसा देखा गया कि अराउंड 1.5 kg तक हो जाता है। 1.2 to 1.5 kg तक हो जाता है। बच्चा पूरा जोर से मूवमेंट करने लग जाता है, सब चीजें उसके अंदर, सारे ऑर्गन डेवलपमेंट हो गए। मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया, अभी उसका हार्ट, ठीक है, सॉरी, उसका ब्रेन, आईज, ईयर, नोज, सब कुछ हो गया है। साथ में ना हार्ट अच्छे से काम करने लग गया है, लंग्स डेवलप, हाथ पैर सारे मूवमेंट, एंड बोन पहले से मजबूत होने लग गई है ना। एंड सब चीजें उसका एकदम परफेक्ट चल रहा है। एंड अगर बच्चा ठीक है तो मतलब आपका जो मूवमेंट अगर ठीक से हो रहा है तो मतलब बेबी आपका ठीक है। अभी अपन बात आते हैं कि अपने को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं ये बहुत सारी चीज बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। मेरे को ऐसे लग रहा है कि शायद ये अभी बताने का रिक्वायरमेंट
नहीं है। अवॉइड क्या करना है, ऑब्वियसली मैं बता चुका हूं कि आपको स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। कच्चा पपीता नहीं खाना, करेला नहीं खाना, ड्रमस्टिक नहीं खाना, पाइनएप्पल नहीं खाना, ये सब चीजें हमें नहीं खानी है। बाहर का खाना पानी पतासे नहीं खाने, स्ट्रीट फूड जो होते हैं वो नहीं खाने हैं। फ्रूट्स की अगर अपन बात करें कि कौन से फ्रूट सेफ है, तो 3 फ्रूट्स जो मैं हमेशा आपको एडवाइस करता हूं, पहला एप्पल, सेकंड बनाना एंड थर्ड इज ऑरेंज। ये फ्रूट सेफ है, तो आप ये फ्रूट आराम से खा सकते हो। आप नॉन वेज खा सकते हो, आयरन के सोर्स के लिए पालक, ब्रोकली, मूली, हरी जितनी जितनी सब्जियां हैं, ये सब चीजें आप खा सकते हो। इससे आपको अच्छे से आयरन रिच मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हो, अंडे अगर आप खाते हो तो अंडे ले सकते हो, ये सब चीजें आप ले कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। एक चीज अगर 8वें महीने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैं 2 चीज बोलूंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपको एक ग्रोथ स्कैन कराना होता है, आपके बच्चे का ग्रोथ का पता चलेगा। नॉर्मली हम ग्रोथ स्कैन 32 वीक पे एडवाइस करते हैं। नॉर्मली हम ग्रोथ स्कैन 32 वीक पे एडवाइस करते हैं, मतलब 8वें महीने के लास्ट में। उस ग्रोथ स्कैन से आपको आपके बच्चे का वजन पता चलेगा कि बच्चा कितने किलो का हो गया है, पहली बात। सेकंड, ये पता चलेगा कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही। तीसरा, ये पता चलेगा कि बच्चे के चारों तरफ पानी सही है या नहीं है, कम है या ज्यादा है। तीसरा, चौथा, आपको बच्चे का पोजीशन पता चलेगा कि ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी वाला है या कैसे वाला है। एंड 5वें की अगर बात करें तो प्लेसेंटा की लोकेशन पता चलेगी। एंड एक डोपलर स्टडी होता है जिससे पता चलता है कि आपके बच्चे को सही खून मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल मिस ना करें। एंड करने के बाद खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को जरूर दिखाएं एक बार। अगर उसमें कोई समस्या होगी तो वो आपको बताएगा कि बच्चे का आपका ग्रोथ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। सही चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा देखा गया कि बच्चे का ग्रोथ कम हो जाता है, तो ऐसे केस में डॉक्टर से जरूर दिखाएं, वो आपको सही डिसीजन बताएगा कि अगर ग्रोथ कम हो रहा है तो हमें ये करना चाहिए, या 2 वीक के बाद फिर अल्ट्रासाउंड रिपीट करेंगे, या इस बच्चे को निकाल देना बेटर है। तो ऐसे केस में खुद डॉक्टर ना बने, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाएं एंड उसको दिखाएं। एंड अभी डिसीजन डॉक्टर पे छोड़ें। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के बारे में बुरा नहीं सोचता है। अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उससे एडवाइस लें। तो पहला इंपॉर्टेंट था अल्ट्रासाउंड करना। दूसरा था एक बार अभी आपको हीमोग्लोबिन जरूर चेक कर लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए तब पता चले कि हीमोग्लोबिन 6 है या 7 है। तो अभी हीमोग्लोबिन अभी चेक कर ले। एंड चेक करने के बाद अगर कमी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले कि सर अभी मेरा हीमोग्लोबिन इतना है, मुझे इसको बढ़ाना है, अभी आप बताइए क्या करना है, मुझे डिलीवरी के टाइम एटलीस्ट 11 या 12 चाहिए। तो ये 2 चीज बिल्कुल भी मिस ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी बात करते हैं बेबी मूवमेंट। ऑब्वियसली मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के बाद 1 घंटे या तो लेफ्ट साइड करवट लेके लेटे या राइट साइड करवट लेके बैठे, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, अकेले में शांति से लेटना है। 1 घंटे में आपको एटलीस्ट 3 बार मूवमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 बार मूवमेंट होना चाहिए। अगर 3 बार मूवमेंट हो रहा है तो आपका बच्चा नॉर्मल है, ये जरूर मार्क करें। जब तक आपका बच्चे का मूवमेंट बराबर हो रहा है, आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस चीज में बिल्कुल भी लापरवाही न करें, बच्चे के मूवमेंट का जरूर ध्यान रखें। एंड दवाई कौन सी लेनी चाहिए, आपको खुद को अपने मन से कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए, जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है सिर्फ वही दवाई लेनी चाहिए, आयरन एंड कैल्शियम। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए। मैंने आपको इमरजेंसी क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक्स्ट्रा टिप्स की बात करूं तो हमेशा करवट लेके सोएं एंड हॉस्पिटल बैग तैयार करना स्टार्ट कर दें। म्यूजिक सुनते रहें, बच्चे से जरूर बात करें। अभी जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था, आपको मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा कि अभी आपको क्या क्या प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। आपका डिलीवरी होने वाला है, क्या क्या प्रिपरेशन कर लेना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। अभी तक